अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आप लोगों को रनिंग रेफरेंस और एंड रेफरेंस के बारे में एक शॉर्ट और एक आसान सा तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो ये रहा जी उसका आसान सा तरीका कि हम लोग रनिंग रेफरेंस किस तरह देते हैं। देखिए, ये आपके सामने स्क्रीन पे एक पैरा आपको नज़र आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्वालिटी एजुकेशन कैन नॉट बी, मतलब आगे पूरा पैरा है ये जो लिखा हुआ है। अब एक रनिंग रेफरेंस में हम लोग स्टार्टिंग में रेफरेंस देते हैं। वो किस तरह देते हैं उसका तरीका ये होता है, जैसे मिसाल के तौर पे मेरा नाम है फ़हद मकबूल, तो मैं अपने नाम का मतलब जो सेकंड नेम है वो यूज़ करूँगा। जैसे मैं लिखूँगा मकबूल स्पेस फिर ब्रैकेट 2024 ब्रैकेट बंद। ये है मेरा रनिंग रेफरेंस का स्टार्टिंग, ठीक है। तो आगे मैंने अपना पैरा स्टार्ट कर देना है। ये है पैराग्राफ के स्टार्टिंग पे जब हम लोगों ने रनिंग रेफरेंस देना है, एक तरीका ये है। फिर इसी की तरह अगर दो नाम है जैसे फ़हद मकबूल और उसके साथ फिर आ जाता है जी के जैसे मिसाल के तौर पे आतिफ जाहिद, ठीक है। तो ये दो नाम हो जाएंगे जैसे फ़हद मकबूल और आतिफ जाहिद। अब मैंने इसका रनिंग रेफरेंस में जो स्टार्टिंग रेफरेंस देना है उसका तरीकाकार भी ऐसे होगा जैसे कि पहले मकबूल आ जाएगा, उसके बाद स्पेस फिर लिखा जाएगा जैसे आतिफ जाहिद, तो मैं लिखूँगा जाहिद लेकिन इसमें एक चीज़ आपने नोट करनी है, इन दोनों के दरमियान में हम लोग क्या करेंगे, AND का वर्ड यूज़ करेंगे। आतिफ एंड जाहिद 2014 आगे से वो पैरा हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ये है हमारे रनिंग पैराग्राफ में जो रनिंग रेफरेंस है उसके स्टार्टिंग में जब हम लोग कोई रेफरेंस देंगे तो वो इस तरह हम कोड करेंगे। एक तरीका कार ये होता है। अब एक दूसरा तरीका भी है, जैसे मिसाल के तौर पे हम लोग पैरे के स्टार्ट में रेफरेंस नहीं देना चाह रहे, तो ठीक है, पैरे के स्टार्ट में हम रेफरेंस नहीं देना चाह रहे तो हम इसको यहाँ से कट करेंगे, ठीक है। हमारा वो पहला पैरा जैसे पहली सिचुएशन में था। अब हम इसको पैरे के एंड पे रेफरेंस देना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डालेंगे ब्रैकेट, फिर हम डालेंगे, ये सिंगल रेफरेंस की बात करो, मकबूल, ठीक है, कॉमा 2024, फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद, फिर उसके बाद फुल स्टॉप लाजमी है। ये है जी हमारा रनिंग रेफरेंस जो हम पैरा के एंड पे देंगे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हमारे सामने ये सिचुएशन आई है जी के अब बंदे दो आ गए हैं, जैसे फ़हद मकबूल और साथ में आ गया आतिफ जाहिद। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि हम फ़हद के बाद मकबूल के बाद लिखेंगे जाहिद, ठीक है। फिर उसी तरह अब हमने दरमियान में आना। अब इधर हमने AND एंड नहीं लिखना, अब इधर हमने लफ्ज़ यूज़ करना है एम्परसेंट, इसको बोलते हैं एम्परसेंट, ये वाला एंड। ये जो हमारा APA स्टाइल है इसके अकॉर्डिंग टू ये बिल्कुल ठीक कोडिंग का तरीका। फिर जाहिद के बाद हमने क्या करना है, कॉमा स्पेस। अब ये हमारा हो गया रनिंग रेफरेंस पैराग्राफ के एंड पे। ये हमारे दो तरीके हैं एक पैराग्राफ के रनिंग रेफरेंस देने के, जैसे कि स्टार्टिंग में भी मैंने आप लोगों को भी समझाया किस तरह आपने देना है और एंड पे भी किस तरह देना है, ठीक है। ये एक बहुत ही निहायत आसान और सिंपल तरीका है रेफरेंस देने का, ठीक है।
और आप लोगों ने अपने जो आपका ये दूसरा सवाल है रिव्यू रिलेटेड लिटरेचर का, आपके प्रोजेक्ट में कह लें, आपके मतलब सेकंड चैप्टर में कह लें, कहीं भी वट एवर आप प्रपोजल में भी यूज़ करते हैं, तो ये जो तरीकाकार है रनिंग रेफरेंस का, आपने इसके अकॉर्डिंग टू ही चलना है। ठीक है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो भी पैराग्राफ आपने अपने प्रोजेक्ट में या अपनी रिपोर्ट में लिखना है उसके साथ रनिंग रेफरेंस लाजमी हो, क्योंकि रनिंग रेफरेंस के बगैर ऐसे ही होता है जैसे एक डाटा तो मौजूद है लेकिन उसका कोई भी पता नहीं है कि ये डाटा आया कहाँ से है। तो लिहाजा जब आप लोग कोई भी पैरा किसी भी आर्टिकल से, किसी ब्लॉग से, किसी वेबसाइट से, किसी न्यूज़ चैनल से, किसी मैगज़ीन से, ठीक है, जब भी यहाँ किसी बुक से जब भी आप कोई पैरा उठा कर लिखें, उसका रिव्यू करें, तो उसका जो रेफरेंस है वो देना लाजमी है। रेफरेंस के बगैर उस पैरे की कोई भी अहमियत नहीं होती और वो ऐसे ही होता है जैसे कोई किसी ने राह चलते बात कर दी हो। तो लिहाजा जब आपने कोई भी रेफरेंस, कोई भी डाटा आपने कोड करना है, कोई भी पैरा आपने लिखना है, तो उसका आपने रेफरेंस कोड ज़रूर करना है। जैसे एक कोटेशन है, द एजुकेशन इज़ मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड, तो उसके साथ नेल्सन मंडेला का नाम भी आता है, तो ये कोटेशन उनकी है। ठीक है, इसी तरह जैसे हम कहते हैं जी, रिसर्च इज़ अ सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, जैसे ये LR गे की एक डेफिनेशन है उसकी बुक से रेलिवेंट और यही उसका रेफरेंस है। तो आप लोगों ने कोशिश यही करनी है कि जब भी कोई पैराग्राफ लिखना है उसका रेफरेंस लाजमी देना है, उसके बगैर उस पैरे की कोई वर्थ नहीं हो। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, हमने एंड रेफरेंस किस तरह देना है। एंड रेफरेंस देने का भी एक तरीका होता है। पहले हमने जो पीछे बात की है वो सारी पैराग्राफ में, उसको बोलते हैं हम रनिंग रेफरेंस, इन द स्टार्टिंग ऑफ पैराग्राफ, इन द एंड ऑफ पैराग्राफ। लेकिन अब बात आ गई है एंड पे, जब हम एक पूरा रेफरेंस देते हैं, जो हमने अपने पैराग्राफ में रेफरेंस कोड किया होता है उसका पूरा रेफरेंस। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने अपना आप लोगों को नाम बताया था, आप लोग बेशक कॉपी पेंसिल ले लें और लिख लें। जैसे मैंने आपको अपना नाम बताया था कि फ़हद मकबूल, तो अब क्या होना है, मैंने लिखना है ऑथर नेम मकबूल कॉमा फिर फ़हद का ए आ जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ब्रैकेट में मतलब लिख देना है 2024, ये जून 1, ये आपने इसको छोड़ देना है। हमने 2020 तक ब्रैकेट बंद करके आगे फुल स्टॉप लगा देना। फिर उसके बाद आ जाना है जी हमारा आर्टिकल टाइटल, उसके बाद हमने लिखना देना आर्टिकल का पूरा नेम, आपने किसी बुक का लिया उसका नेम लिख दें। फिर इसी तरह पब्लिकेशन है तो वो जितने मतलब जिन्होंने वो आर्टिकल छापा है वो पब्लिकेशन क्या है, कहाँ से है। ठीक है, फिर उसके साथ पेज नंबर, ठीक है, पेज नंबर आपने लिख देना है। फिर इसी तरह पब्लिशर का नाम, ठीक है, ये सारा कुछ इसमें हमारा आ जाना है। सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं, ये हमारा पूरा रेफरेंस बन जाएगा। अब इसी तरह हम लोगों ने क्या करना है, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है कि मकबूल F फिर A एंड फिर जाहिद A, उसका आतिफ का A आ जाएगा, फिर 2011 जो भी डेट होगी। फिर इसी तरह ये सारा हमारा रेफरेंस आ जाए, पूरा आर्टिकल का नेम आ जाएगा, फिर कॉमा फुल स्टॉप आ जाएगा। फिर उसके बाद जिन्होंने पब्लिकेशन की है, जैसे लैंग्वेज इन इंडिया लिखा हुआ है इधर ये आपके सामने, फिर इशू, फिर वॉल्यूम नंबर, फिर पेज नंबर, ये हमारा आ जाएगा। ये है रेफरेंस जो हमने आर्टिकल से कोड करना है। ये बात आपने जहन में रखनी है, ये आर्टिकल का पैटर्न है। अब हम लोग समटाइम किसी बुक से ले लेते हैं, तो बुक की जगह बुक का, आर्टिकल की जगह बुक का नेम आ जाएगा, पैराग्राफ नंबर आ जाएगा। फिर इसी तरह जब हम लोगों ने रेफरेंस लेना है किसी वेबसाइट से, तो वहाँ पे वेबसाइट का नेम आ जाएगा हमारे नाम की जगह और डेट आ जाएगी।
फिर वो वेबसाइट का जो टाइटल है उसका वो ये आर्टिकल के नेम की जगह आ जाएगा। फिर वो वेबसाइट का नेचर क्या है, एजुकेशनल है, जो भी है। फिर आगे आ जाएगा रिट्राइव्ड, ठीक है। जैसे एक लफ्ज़ होता है रिट्राइव्ड, तो रिट्राइव तो वो पूरी वेबसाइट का जो कोड होगा ना, मतलब पूरा जो हमारा वो वेबसाइट का वो एड्रेस होता है वो हमने वहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो वो हमारा आर्टिकल का वो उसका वेबसाइट का हो जाएगा। दोस्तों, रेफरेंस के एपीए स्टाइल का जो लेटेस्ट इस वक्त चल रहा है 7th एडिशन चल रहा है। इसको हम अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन कहते हैं। इसकी एब्रीवेशन एपीए को मतलब होती है। ये एक इंतहाई आसान और मतलब सादा सा प्रोसीजर है। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस है। अगर आप इसको इन डेप्थ समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, बुक्स को पढ़ना पड़ेगा, एपीए की बुक को, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्टाइल्स हैं, टेक्निकल पॉइंट्स भी कह सकते हैं। क्योंकि आप लोग एमए एजुकेशन या अपने इनिशियल प्रोजेक्ट में हैं, जैसे 1.5 ईयर बीएड हो गया, जिस तरह 2.5 ईयर बीएड हो गया, एमए एजुकेशन हो गया, इसी तरह डिफरेंट जो भी आपके मास्टर्स लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं उस पर जब आप लोग रेफरेंस देते हैं तो ये एक सादा और आसान सा तरीका है जिसको आपने फॉलो करना है। ज़्यादा आपने पेचीदगी में नहीं पढ़ना। तो अगर आप लोग इस चीज़ की तरफ आएंगे तो आप लोग रनिंग रेफरेंस भी दे सकेंगे। और ये 100% श्योरिटी है कि कोई भी डॉक्टर हजरात या कोई भी मतलब जिन्होंने भी आपका ये थीसिस प्रोजेक्ट या आपकी रिपोर्ट को चेक करना है वो आपके रेफरेंस को गलत नहीं कर सकेंगे। तो लिहाजा आप दूसरे स्ट्रक्चर जो आप अक्सर कट पेस्ट करके पेस्ट कर देते हैं और उसके अंदर ही रेफरेंस लिखे होते हैं, उनको वैसे का वैसे लिखने से बेहतर है कि उनको बेहतर तरीके से लिखें और उनको रनिंग रेफरेंस की एक ऐसी शक्ल दे दें और एंड रेफरेंस में उनको ऐसा एक पैटर्न दे दें। तो आपके लिए आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आप लोगों को चीज़ों की समझ भी आएगी। और इन फ्यूचर आप कभी भी कहीं भी कोई आर्टिकल लिखेंगे या कोई पैराग्राफ या कोई किसी किस्म की कोई कोटेशन भी आप लिखेंगे तो आपको पता होगा कि मैंने इसको किस पैटर्न में, किस स्ट्रक्चर में बनाना है और इसका रेफरेंस जो कोड करना है वो रनिंग रेफरेंस किस तरह कोड करना है और उसका एंड रेफरेंस किस तरह कोड करना है। देखें, काफ़ी इंटरनेट पे तरीके मौजूद हैं, तो मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं एक आसान और ऐसा तरीका बच्चों को बताऊं जो बच्चे आसानी से उसको कोड भी कर लें और उसको समझ भी लें। तो लिहाजा आप लोग दोस्तों ये एक आसान प्रोसेस है, इसको फॉलो करें और आप अपना प्रोजेक्ट, अपनी रिपोर्ट कंप्लीट करें। मज़ीद मालूमात के लिए हमारी जो अगली वीडियो आने वाली है वो है वेरिएबल्स पे, कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स को समझने का इंतहाई आसान तरीका, और आप लोगों को समझ भी आएगी कि हम वेरिएबल्स को किस तरह इस्तेमाल करते हैं और वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो तब के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल नॉलेज हब के साथ टच में रहें और कोशिश करें इसको जितना सेट कर सकें इसको करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं मज़ीद आपके लिए आसान वीडियोस जनरेट करता रहूं। शुक्रिया।